हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से एक यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो जो मोस्ट फेमस जो बूटेबल सॉफ्टवेयर है ना, विंटोई और रूफस, उन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे रूफस को। तो रूफस डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले इस जाएंगे rufus.ie के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो एक्जी फाइल है ना सबसे ऊपर 64 ओके स्टैंडर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो विंटोई का हम डाउनलोड करने के लिए विंटोई लिखेंगे, विंटोई की वेबसाइट पर जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है, window.zip इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, अपने जो भी विंटोई जो है ना, यहाँ पर देखो विंटोई 1.1.12 जिप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो आपने सिंपली यहाँ से दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा विदिन 1 सेकेंड। ओके, देखो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको वैसे भी क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूफस करेंगे। मैं इसको सिंपली रन करूँगा, रूफस को यस करूँगा। यस करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो ये जो है ना, ये बेसिकली जो मेरा 16 GB का जो मेरा USB है ना, वो उसको ऑटो पिक कर रहा है। ओके, सो आपने अगर आपके पास 2-3 USB है और तो उस हिसाब से जो भी जिसमें भी आपने विंडो करना है तो उसमें सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पर ISO वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ISO फाइल करनी है। सेलेक्ट करना है ISO फाइल को। ओके, ISO फाइल मैंने रखा हुआ यहाँ पर मेरा में सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर मेरे पास ये हाई रन का है। ओके, सो मैंने इसको रख लिया। इसके बाद आपने GPT फॉर्मेट और MBR में से GPT चूज़ करना है। जो एडवांस जो आते हैं ना, जो भी सिस्टम आए उसमें GPT आते हैं। ओके, इसके बाद UEFI, इसको आपने एजिट रखना है। यहाँ पर आपने नेम सेलेक्ट करना है, विंडो 10 जो भी आप रखना चाहते हैं अपने सिस्टम का। यहाँ पर आपका जो भी फाइल सिस्टम है वो रखना है, FAT32, और इसको आपने स्टार्ट करना है। ओके, सो अब ये मुझे कह रहा है कि भाई जो भी मेरा डेटा है ना वो सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब मैं ओके करूँगा ना तो जितने भी जो मेरा डेटा है वो सारा ख़त्म होगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, उस USB को निकाल के किसी भी सिस्टम में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बूट। अब उसी USB से अब आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे भाई विंटोई के ऊपर। ओके, सो बेसिकली विंटोई क्या है गाइस, देखो विंटोई और रूफस में फ़र्क ये है कि रूफस के अंदर आप एक ही टाइम में एक ही जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विंडोई का सीन ये है कि इसमें आप 2 से 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं, और जहाँ पर आपने विंडो करना है विंडो करेंगे, जहाँ पर आपने लिनक्स करना है वहाँ पर आप लिनक्स करेंगे। और इससे और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि आप लाइव डायरेक्टली USB से ना आप बूट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और आपने विंडोई के थ्रू USB में 3 सॉफ्टवेयर करके रखे, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम करके रखा है, एक लिनक्स है और एक विंडो है, एक और है। ठीक है, अब आप चाहते हैं आप टेम्परेरीली ना आप लिनक्स को ओपन करना चाहते हैं ना, तो आप सिंपली USB इंसर्ट करके ना उसको आप उससे बूट करेंगे USB से। तो USB से सिंपली क्या होगा, बूट होगा और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चल जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं भाई ये किस तरह से चलेंगे। तो हम सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, विंडोई को ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओके, सो यस करेंगे। यस करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमारा ये वाला है विंडो है। ओके, इसको हमने ओके किया। सॉरी, एक मिनट अपने ना सबसे पहले 1 मिनट लिंक नहीं, सॉरी मैंने गलत ओपन किया था। विंडोई कहाँ पर है, ये वाला है। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर रहा है ना मेरा विंडोई का ये जो भी है 16 GB मेरा जो कार्ड है। ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट करना है, आपने इंस्टॉल करना है। ओके, अब देखो अब आगे ये यहाँ से आगे ना आपने चीज़ों को सही से देखना है। ओके, सो अब देखो मैंने जब इंस्टॉल कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर ये इसका स्टेटस शो कर रहा है कि भाई 18, 33, 35, 40। ओके, सो ये इतना टाइम लगेगा नहीं और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो अब देखो ये वाला इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, अब मेरे पास ये USB है। अब मैं इसको ओपन कर दूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक,
आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसमें देखने के लिए इंस्टॉल हुआ ही नहीं हो, यहाँ पर जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, देखो ये मेरा USB है, डिस्क 2 है जो कि रिमूवेबल। यहाँ पर कोई 14.65 GB शो हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो VTY-EFI, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हुआ है इसमें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखो गाइस, अब आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद। आपने क्या करना है, जहाँ जो भी आपका सॉफ्टवेयर है ना, आपने क्या करना है, उसको सिंपली कॉपी करना है। लाइक ये Windows 10 है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर हम जाके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ओके, जब पेस्ट करेंगे ना तो आपको ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। वो इसमें समझो ऑलरेडी ये जो USB है ना, ये बूटेबल हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो विंडोज़ ये जो है USB है ना, इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो ISO फाइल है ना, जहाँ पर भी पड़े वो आपने इसमें रखना है, ठीक है। रखने के बाद आप इसको किसी भी कंप्यूटर में आप इसको इंसर्ट करके इससे बूटेबल डायरेक्ट भी चला सकते हैं। दूसरा कि आप उसमें विंडोज़ वगैरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है, इसमें आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।